इन दिनों खेतों में फसल की कटाई चल रही थी। पवन भी तपती धूप में गेहूं काट रहा था। तभी पत्नी सीमा खेत पर आती है। मुन्नी के बापू, आओ खाना खा लो। सीमा थाली में सत्तू, नमक, प्याज, मिर्ची परोसती है। जी वो आटा खत्म हो गया था, इसीलिए सत्तू खा लो आज के लिए। अच्छा किया जो सत्तू लाई हो। इतनी गर्मी के मौसम में रोटी तो वैसे भी हलक से नहीं उतरती। पवन सत्तू में से थोड़ा खेत के कोने में बने चींटियों के मांद के पास डाल देता है। वो रोज ही ऐसा किया करता था। क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हैं, ठीक से खाया भी नहीं। इतने महीनों तक फसल बोई, लेकिन बस आधी बोरी गेहूं निकला है। इसमें परिवार का पेट भरवाऊंगा, कर्जा भरूंगा, क्या क्या करूंगा सीमा। गरीबी अभिशाप होती है। खास करके किसानों की पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी होती है। जब खेतों में पसीना गरीब किसान का बहता है, तब जाकर पेट अमीर इंसान का भरता है। पवन गरीब तबके का किसान था, जो खेती करके परिवार का गुजारा चलाता था, जिसमें माँ, बाप, बहन, पत्नी और बेटी थी। सीमा दूसरी बार 5 महीने पेट से है। जब कभी पवन हिम्मत हार जाता तो वो उसे हिम्मत देती। अजी, पिछले 2 बरस से जब से तुम अनाज बो रहे हो, ऐसा ही हाल है। हमारी जमीन में फलों की खेती फलती है और सबसे ज्यादा अनानास की खेती, इसीलिए हम दोबारा से अनानास की खेती उगाएंगे। पर खाद बीज खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं सीमा। मुझ गरीब के पास तो एक ढेला भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ साहूकार से थोड़ा उधार लेकर खेती कर लूं। फसल अच्छी हो जाएगी तो चुका दूंगा। ठीक है जी, जैसा तुमको ठीक लगे। हर बार दुखाली किसी गरीब को अमीर रजवाड़ों और साहूकारों के दरवाजे पर ले ही आती है। पवन साहूकार से बड़ी ब्याज पर कर्ज लेके अनानास की खेती करता है, जिसमें उसकी पत्नी हाथ बटाती है और घर भी देखती है। अरे पवन, बीज बो दिया? जी बाबूजी, जमीन जोतकर बीज बो दिया है। बेटा, इतने पैसे कहाँ से लाया? साहूकार से नया कर्जा लिया है। ये सुनकर गंगा चिंता भरे मन से बोली। बेटा, अभी तो तूने पहले का कर्जा ही नहीं चुकाया है। तुझे मालूम तो है वो साहूकार जिंदगी भर गरीबों में ब्याज की कमाई खाता है और उन्हें नोच नोच कर खाता है। तेरे बाबूजी की जिंदगी बीत गई उसके कर्जों तले। माँ चिंता मत करो, राम जी सब बेड़ा पार लगा देंगे। माँ, रोटी बना दो, मुझे भूख लग रही है। बहू गर्मी में पत्ते झोंक कर चूल्हे पर खाना बनाकर सभी को खिलाती है। पूरा परिवार एक लाइन से बिस्तर डालकर सो जाता है। पर गरीबी में उनके सिर पर एक ढंग की छत भी नहीं थी, जबकि आस पड़ोस वालों के घर पक्के बने थे और सबके घरों में सुख सुविधा की चीज, फ्रिज, कूलर, एसी सब लगा था। जबकि गरीब परिवार दुखों में दिन गुजार रहा था। गर्मी से हताश होकर ससुर महादेव उठ जाता है। बाबा, क्या हुआ, उठ क्यों गए? अरे गर्मी, इस गर्मी से मन बेचैन हो रहा है। मेरे लिए बाहर आंगन में बिस्तर डाल दे, मैं वहीं सो जाऊंगा। एक काम कर बिटिया, सबका बिस्तर आंगन में डाल दे। घर इतना भभका मार रहा है, कोई भी नहीं सो पाएगा। जहां अमीर एसी कूलर में चैन की नींद सोए थे, वो सब रात भर आंगन में सोते हैं। पर वो भी मच्छर सोने नहीं देते। पूरी रात घर के अंदर बाहर करते ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। कुछ समय बाद खेत में अनानास की अच्छी खासी फसल तैयार हो जाती है और पूरे के पूरे खेत में पके हुए पीले चमकीले पाइनएप्पल तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर पवन खुशी के आंसू रोता हुआ आनंद करता है। मेरी इतने महीने की मेहनत रंग ले आई। मेरे खेत में कितने अच्छे अनानास हुए हैं। इन्हें बेचकर मैं साहूकार का कर्ज चुकाकर अपने घर पक्का करा लूंगा और पंखे भी ले आऊंगा। तभी साहूकार के सिर पर छाता किए खड़ा जल कुकड़ा मुनीब बोला। अरे देख रहे हैं ना मालिक, इस पवन ने कितने रसदार अनानास उगाए हैं। अब तो ये आपका कर्जा भरकर अपनी गर्दन बचा लेगा और अनानास बेचकर माला माल हो जाएगा। किसी तरह इसका ये खेत हड़प लीजिए तो फायदे में रहेंगे, मगर ये खेत देगा? अरे खेत ये तो क्या, इसका बाप भी देगा। साहूकार छतरी ओढ़े खेत में आता है। जहां खाने बैठा पवन थाली छोड़कर उठ खड़ा होकर हाथ जोड़ लेता है। राम राम मालिक, आप यहाँ? बस 1-2 दिन में आपके पैसे सूद के साथ दे दूंगा। तभी अनानासों पर लालच की आंखें गड़ाते साहूकार बोला। पवन, मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, तो बस ये खेत मेरे हवाले कर दे। नहीं मालिक, इस अनानास की खेती में मेरी और मेरी गरीब पत्नी का खून पसीना लगा है। मैं इसे नहीं दूंगा। आपके लिए ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है, पर मेरे लिए ये माटी नहीं बल्कि धरोहर है। अरे फिर एक बार सोच ले पवन, मालिक को ना सुनने की आदत नहीं है। इनसे बैर पालना भारी न पड़ जाए बच्चों। साहूकार जोर जबरदस्ती से उसे धमकाता है।
मुझे फसल न देने के बदले अगर तुझे धरती खोद कर रोना न पड़ा तो कहना। अहंकार टूटने के बदले साहूकार उसी रात पवन के अनानास की खेती में जहरीली खाद डलवा देता है, जिससे सब तहस नहस हो जाता है और सवेरे को आकर वो उन सबको घर से बाहर भी कर देता है। अरे ये तो सरासर जुल्म हुआ साहूकार, हमारे पुरखों का घर तुम हमसे छीन रहे हो। याद रखना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। बौखलाकर साहूकार मोटी लाठी बूढ़े महादेव की पीठ पर बजा देता है। साला बूढ़ा, मुंह में दांत नहीं मगर बड़बड़ करेगा। बाबा आप ठीक तो हैं? भैया चलो यहाँ से। चलो माँ, चल बिटिया, सीमा चलो। कड़ी धूप में पवन सबको लेके अनानास के खेत पर आता है और सब उजड़ा देखकर रोने लगता है। हे भगवान, मेरी खेती को कौन बर्बाद कर गया। जरूर ये उसी साहूकार का किया धरा है। इन अमीरों से हम गरीबों का आगे बढ़ना देखा जो नहीं जाता। खेत में जरा सी भी छांव नहीं थी। धूप की किरणें उनके शरीर पर सट सट लग रही थी। लू की हवाएं उनका दम निकाल रही थी। भूखे प्यासे रहकर पूरा दिन गुजर जाता है और रात ढल जाती है। पवन दुखद होकर अनानास को देखकर बड़ा रोता है। कितनी आस लगाई थी मैंने ईश्वर, सारी मेहनत मिट्टी कर दी। उस साहूकार से न्याय कर भगवान, न्याय कर। तभी एक आवाज आती है। पवन, ओ पवन, तुम रो मत। सुना तुमने? किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा। कौन है यहाँ? तभी मिट्टी की मान में से एक चींटी निकल कर आती है जो कि सोने की तरह चमक रही थी। पवन उसे हाथ पर उठाता है। पवन, तुमने मुझे और मेरे बच्चों को अपने हार में से दिया है। अब मैं उसका मोल चुकाऊंगी। तुम चिंता मत करो और देखो मैं क्या करती हूँ। चींटी एकदम विशाल बड़ी हो जाती है और उसमें से रोशनी निकलकर सभी मुरझाए अनानास पर पड़ती है, जिससे अनानास से लेके पत्ता पत्ता, बूटा बूटा सब कुछ पहले की तरह हो जाते हैं। अरे अरे, ये तो चमत्कार हो गया सीमा। अरे तुम्हारा लाखों बार धन्यवाद चीटी रानी। पवन, अब ये साधारण नहीं बल्कि जादुई अनानास की खेती है जो कि तुम्हारा भाग्य बदल देंगी। जादुई अनानास की खेती को दोनों पति पत्नी टकटकी लगाए देखते हैं और सीमा एक अनानास मिट्टी में जड़ से उखाड़ती है। तभी जादू हो जाता है और उस जगह में एक बड़ा रसीला मोटा अनानास उग जाता है, जिसको देखकर सीमा फूले नहीं समाती। अजी ये अनानास कैसी लीला रच रहा है? मतलब हम गरीबों के खेत में सचमुच जादुई अनानास की खेती हुई है? तभी एक गोल मटोल मोटा सा अनानास जिसकी दो प्यारी प्यारी आंखें, मुंह, नाक लगा था, वो बोल पड़ा। ओ प्यारी समझ गई, मैं हूँ जादुई अनानास राजा और ये सब मेरे कच्चे कच्चे बच्चे हैं। तभी दूसरा अनानास आंख मटकाते हुए बोला। अबे ओ मोटू अनानास, तुझको राजा किसने बनाया? यहाँ क्या राजा मंत्री और सिपाही का खेल चल रहा है? जादुई अनानास के हल्ला गुल्ला करने से सब जाग जाते हैं और अनानास की हरी भरी खेती देखकर खुश होते हैं। अरे हर हर महादेव, ये तो चमत्कार हो गया। अब इन अनानास को बेच के पहले घर बनवा लेना बेटा, ये गर्मी सही नहीं जाती। उन गरीबों को गर्मी में तड़पता देखकर कई अनानास इकट्ठे हो जाते हैं और सब एक में जुड़ जाते हैं। तभी एक सोने सी रोशनी जगमगाई और सबको जादुई पाइनएप्पल झोपड़ी दिखाई दी जो उन्हें बुला रही थी। आओ आओ, सबके सब अंदर चले आओ। गर्मी और पसीनों से बदहाल पूरे परिवार जादुई पाइनएप्पल घर में जाता है, जिसकी दीवार, फर्नीचर, सामान सब अनानास का बना था। वहां काफी ठंडक थी, जिसे सबने राहत की सांस ली। अब जाके जान में जान आई है। जादुई अनानास, घर में तो महलों जैसी सुविधा है, मुझको तो प्यास लगी है। तभी एक जादुई पाइनएप्पल चलकर हाथों में पानी लिए आता है। अरे ये लो ठंडा ठंडा पानी, बर्फ का पानी पियो। मेरी रानी का हुआ, शर्मा गई का? हाय दैया, अजी अनानास तो बहुत निर्लज है, मुझको छेड़ रहा है। माँ, ये बस हम सब दुखी हैं इसलिए हंसाने के लिए कर रहे हैं। कई दिनों का भूखा गरीब परिवार भरपेट खाना खाता है और अगले दिन पूरा परिवार तड़के सुबह उठकर जादुई खेत में आता है। सभी मिलकर जितने पाइनएप्पल तोड़ते उतने ही ज्यादा जादू से उग जाते, जिसे पति पत्नी बेचने जाते। अरे लूट लो भैया लूट लो, रसीले रसीले मीठे ताजा ताजा अनानास। अरे भाई जरा 2 किलो अनानास तौलना, खुशबू तो बड़ी मनभावनी है, एक फाक काट कर खिलाओ भैया। ये लो भैया, एकदम मीठे हैं। अरे वाह, सचमुच तुम्हारे अनानास तो बड़े अमृत जितने मीठे हैं। 5 किलो भर दो भैया, पूरा पूरा परिवार है हमारा।
2 किलो मुझको भी देना भाई। जादुई अनानास इतनी ज्यादा चमकदार और रस भरे थे कि ग्राहकों ने खूब खरीदा और इस तरह धीरे धीरे करके गरीब पवन अपनी जादुई खेत के अनानास बेचकर निर्धन से संपत्ति वाला बन जाता है।